अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है और सिर्फ दवाइयां लेने को कहा गया है, तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि दवाओं के अलावा भी कई तकनीकें हैं जो दर्द कम कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 तकनीकें सिखाऊंगा। 2 मसाज, अंगूठे के चारों ओर की मांसपेशियों की, एक क्रैक्शन एक्सरसाइज, एक स्ट्रेचिंग और अंत में मेरा पसंदीदा तरीका, अंगूठे के एब्डक्टर मांसपेशियों को मजबूत करना, ताकि जोड़ की सुरक्षा हो सके और दर्द फिर से ना आए। यहाँ हमारे पास 2 एनाटॉमिकल मॉडल हैं, एक कंकाल और दूसरा मांसपेशियों सहित कंकाल है। रिजार्थ्रोसिस वह आर्थ्रोसिस है जो ठीक पहली फेलेंज और उसके नीचे मौजूद मेटाकार्प के बीच में होती है। आर्थ्रोसिस असल में कुछ लोगों में जोड़ों का समय से पहले बूढ़ा हो जाना है। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं हर हफ्ते एक ईमेल भेजता हूं, जिसमें मेरे द्वारा हाल ही में प्रकाशित किए गए सभी वीडियो होते हैं, 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को। अगर आप भी इस सूची का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरी कोई भी नई जानकारी मिस नहीं करना चाहते, तो ये बिल्कुल मुफ्त है। आप स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर यह क्लिक कर सकते हैं और वहां एक कार्ड दिखना चाहिए, या पहले पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लिंक पर जाएं, अपना ईमेल डालें और आप रजिस्टर हो जाएंगे। हर हफ्ते आपको मेरी ताज़ा जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब तकनीकों पर चलते हैं। पहले 2 मसाज। पहला मसाज अंगूठे की एडडक्टर मांसपेशियों पर केंद्रित है। वह मांसपेशी जो ठीक तर्जनी और अंगूठे के बीच में होती है। असल में अगर हम इसे सीमित करने के लिए एक छोटी सी रेखा खींचें, तो हम इस क्षेत्र में मौजूद सारी मांसपेशियों पर काम करना चाहते हैं। अगर हम एक सीधी रेखा खींचें, अंगूठे से नीचे और तर्जनी से नीचे, तो हमें बहुत आसानी से वहां की मांसपेशियां दिख जाएंगी जिस पर हम काम करना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे हाथ से चुटकी जैसी पकड़ बनाकर गहरे से सतही हिस्से तक मालिश करो। चाहो तो थोड़ी क्रीम भी लगा सकते हो, थोड़ा सा तेल, ताकि हाथ आसानी से फिसले और त्वचा में जलन न हो। लेकिन तकनीक वास्तव में बहुत आसान है। जिस हाथ पर काम करना हो उसे आराम से सतह पर रखें और तर्जनी अंगूठे का इस्तेमाल करें, और हम अंगूठे की एडडक्टर मांसपेशी के सबसे अंदरूनी किनारे को ढूंढेंगे। आपको इस स्तर पर हड्डी महसूस होगी। आप देखेंगे इस स्तर पर भी हड्डी मिलती है। जहां ये हड्डियां मिलती हैं, वही सबसे गहरा बिंदु है जिसे दबाना है। हम थोड़ा सा दबाव डालेंगे, जैसे हमारी बाईं हाथ में एक चिमटी हो और हम उसे खोलना या दबाना चाहें। और यहां से बहुत आसान तरीके से, बहुत धीरे धीरे हम इन दोनों उंगलियों को बाहर की ओर ले जाएंगे। यह जो मेरी लाल रेखा है, जो अंगूठे के मेटाकार्प के साथ साथ चलती है, उस पूरी रेखा के साथ आगे बढ़ते हुए हम उंगलियों को फिसलाते हैं, फिसलाते हैं, फिसलाते हैं जब तक कि किनारे तक न पहुंच जाएं। बस इतना ही। अगर आपको उंगलियां फिसलाने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा क्रीम लगा लें, इससे बहुत अच्छा होगा। हम उन उंगलियों को फिर से गहराई तक दबाते हैं। हम काफी जोर लगाते हैं और धीरे धीरे दोनों उंगलियों को फिसलाते हैं, फिसलाते हैं, फिसलाते हैं, जब तक कि आखिरी किनारे तक ना पहुंच जाएं, जहां दोनों उंगलियां फिर से आपस में मिल जाती हैं। अब तीसरी बार करते हैं। यहां तर्जनी और अंगूठा रखो, लगेगा मैं यहीं हूं। असल में तुम ये यहीं से भी कर सकते हो। एक अलग दिशा, और मैं उस दबाव को धीरे 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 बाहर की ओर ले जा रहा हूं। एक बार और। तर्जनी, अंगूठा, सरकाता हूं, 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 बाहर की ओर। जब हम 3 बार दोहराते हैं, 3-4 बार करते हैं, तो हम दूसरे हिस्से पर काम करेंगे, जो तर्जनी के सबसे पास है। यहां से फिर से मैं अपनी उंगलियां रखता हूं, वही स्थिति, लेकिन अब इस रेखा के साथ करने के बजाय मैं तर्जनी की रेखा के साथ जाऊंगा, ताकि मांसपेशियों के दूसरे रेशों पर काम कर सकूं। फिर से, अगर यह त्वचा के लिए बहुत असुविधाजनक है, अगर पर्याप्त फिसलन नहीं है, अगर मेरी उंगलियां लाल हो रही हैं, तो हम थोड़ी सी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दबाव डालता हूं, मैं सरकाता हूं, बस यही। आखिर तक। चलिए इसे साइड से देखते हैं। देखते हैं ये दिखे। मैं दबाव डालता हूं और उंगलियों को बाहर की ओर ले जाता हूं, बाहर की तरफ। बहुत बढ़िया। अगर उस दौरान कहीं दर्द का बिंदु है, कोई जगह ज्यादा संवेदनशील है मांसपेशियों में, जहां आप कहते हैं उफ, यहां ज्यादा दर्द हो रहा है, अच्छी खबर है,
हम इस पर काम कर सकते हैं। हम उस बिंदु पर रुकते हैं, 30 सेकंड दबाव डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरे पास भी यहाँ एक बिंदु है। बहुत बढ़िया। यह मांसपेशियों पर गहराई से काम कर उन्हें बेहतर ढंग से ढीला करेगा। बहुत बढ़िया। जब आप इसे दबाते हैं तो यह थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उस दबाव को बनाए रखते हैं, वैसे वैसे मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली होती जाती हैं। असल में मैं आपको सलाह दूंगा कि कई बार करने के बाद यह तीन बार उस मांसपेशी को थोड़ा सा टटोलें और उन संवेदनशील बिंदुओं को खोजें ताकि आप उन्हें दबा सकें। मुझे यह एक बिंदु मिला है। मैं इसे 30 सेकंड तक दबाऊंगा। दबाने पर आपको सिर्फ यहां नहीं, बल्कि हाथ के दूसरे हिस्सों या अंगूठे की जड़ में भी दर्द हो सकता है। एक बार जब हमने उन तनाव के बिंदुओं पर काम कर लिया और अंगूठे की एडक्टर मांसपेशी पर भी काम कर लिया, ठीक वही जो यहां है, अब हम हाथ को पलटेंगे और टेनार मांसपेशी पर काम करेंगे, जो वो मांसपेशी है जो कलाई को, यूं कहें तो, अंगूठे की जड़ से जोड़ती है। हम हथेली ऊपर रखते हैं। अब उस मोटी मांसपेशी को चिन्हित करेंगे जिस पर काम करना है। यह कार्पल टनल से शुरू होती है और हम एक गोला बनाते हैं। Hasta aquí. दूसरी तरफ भी वैसे ही हम एक गोला बनाते हैं जो अंगूठे की जड़ पर मिलने वाली पूरी मांसपेशी को घेरता है। असल में अगर हम यहां देखें तो इस मांसपेशी पर हमने अभी-अभी अपनी तर्जनी और अंगूठे से काम किया है और अब हम यहां वाली मांसपेशी पर काम करेंगे जो थेनार मांसपेशी कहलाती है। हम क्या कर सकते हैं? हाथ को हथेली ऊपर की ओर आराम से किसी सहारे पर टिकाकर बिना किसी जोर के रखें। हम आधार से शुरू करेंगे, ठीक यहां जहां कार्पल टनल है, ठीक यहां। आप देखेंगे कि यहां मांसपेशी नहीं है, यहां बहुत मांसपेशी है, लेकिन यहां बिल्कुल भी मांसपेशी नहीं है। हम वहीं से शुरू करते हैं और फिर थोड़ा तेल लेकर पूरी मांसपेशी पर मालिश करेंगे। अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। मुझे कम से कम 3 स्ट्रोक करना पसंद है, जो यहीं से शुरू होकर उन बिंदुओं का अनुसरण करते हैं। 1, 2, 4। ये 3 रास्ते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे, जिन पर हम दूसरे हाथ के अंगूठे से मांसपेशियों पर काम करेंगे। एक सबसे नीचे, एक बीच में और एक सबसे ऊपर। जाहिर है, ये मसाज और ये तकनीकें कोई और भी आपके लिए कर सकता है। अगर आपके दोनों हाथ हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे हाथ में पर्याप्त ताकत नहीं है या आपका मन नहीं करता, तो किसी और को सिखा सकते हैं कि वो आपके लिए करे। हम उन मांसपेशियों पर काम करते हैं जो एडडक्टर्स जितनी सुखद नहीं हैं, यहाँ की तरह भी नहीं हैं, जिन पर हम पहले ही काम कर चुके हैं। ये कम भारी भी हैं और हम कई बार इसे दोहराते हैं। कितना समय, कितनी बार? मुझे पसंद है कि हर डॉटेड लाइन पर 4-5 बार करें। इससे मांसपेशियों पर अच्छा असर होता है। आत्मविश्वास बढ़ने पर अंगूठे से थोड़ा ज्यादा दबाव डाल सकते हैं ताकि बेहतर परिणाम मिले। हम तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ या एक के ऊपर एक रखकर तीनों रास्तों पर काम कर सकते हैं और मसाज को अधिक तीव्र बना सकते हैं। बहुत अच्छा। इन 2 मसाज तकनीकों के बाद अंगूठे की मांसपेशियां ज्यादा रिलैक्स हो गई हैं। अब हम ट्रैक्शन करेंगे। जैसा कि आपको याद है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अंगूठे के आधार वाले जोड़ का आर्थ्रोसिस वह आर्थ्रोसिस है जो पहली फेलेंज के बीच होती है। ये 2 हड्डियां जो हम यहां देख रहे हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं वह है ट्रैक्शन। आखिरकार आर्थ्रोसिस कार्टिलेज की कमी कार्टिलेज के नष्ट होने के कारण होती है। इस तकनीक के माध्यम से हमारा उद्देश्य दोनों आर्टिकुलर सतहों को अलग करना है, उन तरल पदार्थों को हिलाना है जो जोड़ के अंदर होते हैं और कार्टिलेज जैसे ऊतकों को पोषण देना है। यह बहुत ही आसान है। अपना हाथ फिर से मेज, सोफे या जहां चाहे टिका कर रखें। दूसरे हाथ की सभी उंगलियां यहां आकर अंगूठे को पकड़ेंगी, ठीक मेटाकार्पोफैलेंजियल जोड़ के ऊपर। यहां से मैं उस उंगली को पकड़ता हूं, उस उंगली को अलग करता हूं और हमें क्या महसूस होगा? अलगाव और खिंचाव की अनुभूति।
ठीक यहाँ और यहाँ। मैं उस उंगली को पकड़ता हूँ, अपनी उंगलियों से उंगलियों की मजबूत पकड़ से जोर से अलग करता हूँ और उस डीकम्प्रेशन को महसूस करता हूँ। हम इस स्थिति को 20 से 30 सेकंड तक बनाए रखेंगे, जितनी देर तक आपकी दूसरी हाथ सह सके। और फिर हम रिलैक्स करेंगे और हमें क्या महसूस होगा? एक अलगाव, जैसा मैंने कहा, इस स्तर पर और इस स्तर पर। यह तकनीक आप रोजाना कभी भी कर सकते हैं। कैमरे में स्पष्ट दिखाने के लिए इसे हाथ टिकाकर भी कर सकते हैं। मैं अपनी उंगली बाकी उंगलियों से पकड़कर खींचता हूं। ध्यान से देखिए, मैं इसे कलाई और हाथ से अलग करता हूं। इस स्थिति को लगभग 20 से 30 सेकंड तक बनाए रखता हूं। जरूरी है, पकड़ अंगूठे की जड़ के पास रहें, क्योंकि ऊपर से पकड़ने पर एक और इंटरफेलेंजियल जोड़ शामिल हो जाएगा, जिसे हम नहीं चाहते। हम जड़ से पकड़ते हैं, खींचते हैं, पूरी तरह से ढीला छोड़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। ट्रैक्शन करते समय अपनी उंगली को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखें। यह सच है कि मसाज और ट्रैक्शन के बाद अंगूठे में काफी अच्छा महसूस होने लगता है। अब हम एक स्ट्रेचिंग करेंगे जो मुझे भी पसंद है। यह थेनार की पूरी मांसपेशियों का स्ट्रेच है, जो उस मेटाकार्पोफिलेंजियल जोड़ पर दबाव कम करने में मदद करता है। ध्यान से देखिए, इसे करने के लिए हम कोहनी को मेज या सोफे पर टिकाएंगे और हाथ की हथेली को ऊपर की ओर रखेंगे। मैं अपनी उंगली को बाहर से पकड़ूंगा, देखिए, बाहर से। और जो मैं करना चाहता हूं वो है सुपिनेशन की एक मूवमेंट। मैं अपने बाएं हाथ से अंदर की ओर खींचूंगा ताकि इस पूरे हिस्से को पूरी तरह खोल सकूं और खिंचाव महसूस कर सकूं। खींचता हूं, सुपिनेट करता हूं और मेरा बायां हाथ हाथ को अंदर की ओर लाता है। बायां हाथ हाथ को अंदर की ओर लाता है। इसे करते समय पूरी हथेली में यहां इस पूरे हिस्से में खिंचाव महसूस होता है। थेनार क्षेत्र में, जिसे हमने पहले ही मसाज किया है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसमें और ज्यादा तीव्रता लाना चाहते हैं तो आप उस कोहनी को उठा सकते हैं, हाथ को सीधा कर सकते हैं और यहां हमें और भी ज्यादा गहरा स्ट्रेच मिलता है। मैं फिर से आपको स्टेप्स बता रहा हूं। हाथ हथेली ऊपर की तरफ, कोहनी को सोफे पर, टेबल पर या जहां भी आप चाहें टिकाएं। हाथ को ऊपर उठाएं, दूसरी हाथ से अंगूठे को बाहर से पकड़ें और अंदर की तरफ खींचें, जब तक मांसपेशियों में खिंचाव महसूस न हो। जो लोग ज्यादा चुनौती लेना चाहते हैं और ज्यादा तीव्रता से काम करना चाहते हैं, उनके लिए हम उस कोहनी को ऊपर उठाते हैं, जिससे कोहनी सीधी हो जाती है और स्ट्रेच और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसे कितनी देर तक रखना है? 15-30 सेकंड काफी हैं। और फिर से आप इसे दिन में जितनी बार चाहें दोहरा सकते हैं। ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग दोनों सुखद अनुभव और अच्छी अनुभूति देंगे। पूरा करने के बाद आपको उंगली पहले से ज्यादा लचीली लगेगी, उसमें तनाव कम होगा और दर्द भी कम होगा। मेरे लिए आखिरी तकनीक से ज्यादा यह एक व्यायाम है और सबसे महत्वपूर्ण भी। आपको यह खास तौर पर उन दिनों करना चाहिए जब आपको दर्द न हो, जब आप कम तनाव महसूस करें। उन दिनों में, उदाहरण के लिए, जब आप अपने हाथों का कम इस्तेमाल करते हैं। यह छोटा सा व्यायाम क्या करेगा? यह अंगूठे के स्तर पर सभी एक्सटेंसर एब्डक्टर मांसपेशियों को मजबूत करेगा। यह हमारे जोड़ को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसे करने के लिए आपको एक हेयर बैंड, एक रबर बैंड या घर में उपलब्ध कोई साधारण चीज चाहिए और इसे ध्यान से देखिए, उस फालेंज के ऊपर लगाना है। यह ध्यान से देखिए, फालेंज के बीच की रेखा के ऊपर, ठीक नाखून के आधार पर। बाकी उंगलियां उस इलास्टिक को स्थिर करने का काम करती हैं। अब हमें करना यह है कि अपने अंगूठे को बाकी उंगलियों से जितना हो सके उतना दूर करना है। इसे कुछ सेकंड रखें, फिर आराम करें। ये उंगलियां स्थिर रहती हैं, ये वाली यह हिलती हैं। चलिए फिर से करते हैं। खींचो, 1, 2, 3, 4 और 5। मैं कैसे जानूं कि मैं इसे सही कर रहा हूं? क्योंकि आप यहां महसूस करेंगे कि टेंडन कैसे बाहर आ रहे हैं। कैमरे में यहां यह टेंडन और यहां यह टेंडन थोड़ा सा दिख रहा है। यह अच्छी निशानी है। इसका मतलब है कि मांसपेशियां काम कर रही हैं। अगर इलास्टिक नीचे आ जाए तो आपके पास ज्यादा ताकत होगी, क्योंकि लीवर छोटा होता है। इसलिए कोशिश करें कि वह हमेशा लगभग नाखून के बेस पर रहें। चलिए, हम साथ में 10 बार दोहराते हैं। आराम करें। खोलें। 2, 3, 4, 5। हमेशा मूवमेंट की क्वालिटी बनाए रखें।
आराम करें। अधिकतम तक खोलें। 2, 3, यह ध्यान दें। 4, 5, हमने 2 पूरे कर लिए हैं। खोलें। 2, 3, 4, 5, आराम करें। 3, मैं खोलता हूं। 3, 5, 3, 5 दोहराव। 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा। अच्छी अनुभूति। ध्यान से सिर्फ अंगूठा अलग करो। मैंने तो सारी उंगलियां अलग कर दी थीं। मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था। अंगूठे के बारे में सोचो। बाहर निकालो और देखो कि वे टेंडन कैसे तन जाते हैं। इस प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित करें। मालिश करो। ज्यादा दर्द हो तो कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार करना बेहतर है। खिंचाव, स्ट्रेचिंग, इसे जितनी बार चाहो कर सकते हो। ये तुम्हें कम समय में दर्द से राहत दिलाने में मदद करेंगे। मजबूती बढ़ाने की कसरत तुम्हें ये करना है। 10 दोहराव की 3 सीरीज करो। अभी हमने सिर्फ एक ही सीरीज की है। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इसे कम से कम हफ्ते में 3 बार करो, और ताकि दर्द मध्यम या लंबी अवधि में खत्म हो जाए। यही असली समाधान है। समस्या सिर्फ ये है कि राहत स्ट्रेचिंग या ट्रैक्शन से थोड़ी देर बाद मिलती है। याद रखिए कि मैं हर हफ्ते अपने चैनल की सारी नई जानकारी अपने न्यूज़लेटर के जरिए भेजता हूं। आप नीचे पहले कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो के विवरण में भी। किसी भी व्यायाम में सुधार के लिए सबसे जरूरी है निरंतरता। दिल से धन्यवाद कि आप आखिर तक मेरे साथ रहें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा कर पाएंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अपने चैनल पर अपने किसी और वीडियो में फिर से देखूंगा। अलविदा दोस्तों।